हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव। रीजनिंग बाय गोयल में आपका स्वागत और अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रखा होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करा दिया था एसएससी का जो टॉप 10 क्वेश्चंस की एक पार्ट कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। क्या कंप्लीट कराया था? कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या कुछ बेसिक के बारे में रिपीट किया था आपके साथ, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट इसके बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, फिर इसके टॉप 10 क्वेश्चंस पर भी चर्चा की थी, ठीक है। तो आपको तरीका अच्छा लगा होगा हमारा क्वेश्चंस करने का, एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आज हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। फिर इसके जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एमटीएस के कोडिंग डिकोडिंग में 10 या 15 क्वेश्चंस के आसपास आपको इसमें करा दिए जाएंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक आपका कंप्लीट हो गया था। अपना तरीका क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड होगी, नीचे टाइम चलेगा और फिर आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि इंडिया को 95491 लिखा जाए तो जापान को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस हैं 11 7 15, 10 11 61, 14 1 4 175 11, ठीक है। और फोर्थ नंबर है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको टाइम मिलता है अब। तो स्टार्ट नाउ। कर लिया? तो देखिए क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चंस आपके सामने है। फर्स्ट में इंडिया को आपको सामने लिखा हुआ है 95495, ठीक है। इंडिया को क्या लिखा हुआ है 95491, कंप्लीट। ये हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, जो दिया हुआ है उसके सामने नीचे लिख देते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी जापान का कोड क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे आप, इंडिया में 95491। तो किस प्रकार हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आपके सामने जब भी कुछ भी अल्फ़ाबेटिक आ जाए आपके सामने लेटर्स, तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना होता है कि उनके नंबर्स याद होने चाहिए आपको, ठीक है। नंबर्स याद होने चाहिए। तो नंबर्स याद होने के लिए इसमें क्या करेंगे आप, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने रिपीट कराया था कि इनके नंबर्स भी कैसे याद किए जाते हैं। ये किस पर आता है 9 पर, ये किस पर आता है 15 पर, सॉरी 14 पर, मोबाइल नंबर 14 थे, फिर डी 4 पर, ये फिर 9 पर और ये 1 पर, ठीक है। आप इसको बड़े लेफ्ट में लिख सकते हैं, इंडिया इंडिया या ना इंडिया, ठीक है। यह आया 9 14 4 9 1, आया समझ में। तो आपको 9 से 9 बनाया हुआ है, 14 से 5 बनाया हुआ है, 4 से 4, 9 से 9 और 1 से 1, ठीक है। आपको देखो आसानी से ये तो 9 से 9 बनाया हुआ है, यानी ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जो 14 को 5 लिख दिया, इसका क्या बवाल है। इस बवाल को समझने के लिए आपको जब चैप्टर में एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस कराई थी, उसी टाइम आपको एक टाइप बताई हुई थी, किसमें, जब नंबर्स पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग आई थी। क्या थी वो, अगर हमको ये 16 से 7 बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों डिजिट्स का क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, दोनों डिजिट्स का ऐड कर देते हैं।
तो 7, 1 और 6 प्लस कितने हो गए 7। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आप देखिए आसान तरीका है बिल्कुल। अगर इसको और इसको ऐड कर दे, 1 और 4 को ऐड कर दे तो आपके सामने क्या आ जाएगा। इससे तो ये किस प्रकार बना 9 प्लस का 0, इससे किस प्रकार बना 4 प्लस 1। आप वैसे लिख नहीं सकते थे, आप वैसे भी लिख दीजिए। यानी क्या किया हुआ है, डिजिट्स ऐड की हुई है। नीचे लिख लीजिए थे डिजिट सम। आया समझ में। इसको तो डायरेक्ट हमारा एक डिजिट का है, एक डिजिट में लिख दिया। इसको एक डिजिट का है, इसमें एक डिजिट लिख दिया, इसमें भी एक डिजिट लिख दिया। ठीक है, तो इसको इस प्रकार बनाया। सभी को समझ आया, कोई समस्या नहीं। तो नेक्स्ट पर बात करते हैं जापान। जापान में कितना आता है ये 10, 1 16, 1 14। सभी को समझ में आया क्या है 10, 1 16, 1 14। इसको एक साथ लेना है, इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ और इसको एक साथ। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना 1 0 1 1 6 1 1 4, क्योंकि ये जापान का जो जे है उसका ओनली 4 क्या होता है, एक 10 ही होता है। जम्मू कश्मीर जे किस पर आया था 10 पर, 2 डिजिट्स का नंबर होता है। अब 2 डिजिट्स का नंबर आ जाए तो क्या करेंगे आप, यहाँ लिख दिए 2 डिजिट्स का तो सम करना। ठीक है, सिंगल को ऐसे कैसे लिखा हुआ है, तो 2 डिजिट्स का सम करते हैं। 1 और 0 को ऐड करते हैं तो आपके सामने क्या आता है 1। 1 को कुछ लिख नहीं सकते। 16 को ऐड करेंगे दोनों डिजिट्स को तो 1 + 6 यानी होता है 7। फिर 1 का 1 और 1 4 कितना हो गया 5। तो जिस ऑप्शन में आपको 1 1 7 1 5 देखने को मिले उसे ही आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है 1 1 7 1 5। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए करते हैं बात नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। तो देखिए स्लाइड देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं आप किसके। तो अब आपका टाइम होता है स्टार्ट, तो स्टार्ट नाउ। तो कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने क्या किया, किस प्रकार करने की कोशिश की, हम देखते हैं इसे। ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन आए, आंसर आए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे आपका दोबारा से रिपीटेशन हो जाए। जिसका गलत हो, जिसका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाए, गलत हो जाए, तो वो उसे ज़्यादा अंडरस्टैंड हो, जिसका समझ में आ जाए उसे भी अच्छा समझ में और आए। ठीक है, तो इस प्रकार ही पढ़ने का तरीका रखें। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए। यदि जॉर्डन को क्या लिखा जाए, आसान है बिल्कुल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जॉर्डन को लिखा जाता है आपके सामने, यही लिख देते हैं। जॉर्डन को 10 15 14 4 15 और 14। क्वेश्चन क्या है, जॉर्डन को ये लिखा जाए 10 15 14 4 15 और 14। ठीक है, तो आपको क्या लिखा हुआ है, FAUSTO को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्या है, ये इस नंबर पर आता है 10 पर, 15 पर, 14 पर, 4 पर, 15 पर और 14 पर। तो देखिए 10 का 10 लिखा हुआ है, 15 का 15 लिखा हुआ है, 14 का 14 लिखा हुआ है, 4 का 4 एज इट इज लिखा हुआ है, 15 को 15 एज इट इज लिखा हुआ है, 14 को 14 एज इट इज लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो क्या है,
क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, लाइंस भी नहीं खींचनी होंगी आपको, ठीक है। तो देखिए ये किस पर आएगा, 6 पर, 8 पर, 21, 19, 20, 15। तो इनको अब एक साथ लिख दीजिए, 1, 6, 1, 21, 19, 20 और 15। तो जिस ऑप्शन में ये मिले उसे क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन में देखिए 6, 12, उसके बाद 1, 19, 20 और 15। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, यही आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका विद सॉल्यूशन क्या था क्वेश्चन, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर समझते हुए इसे समझें, नोट करें, फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं। कर लिया बच्चों। अब देखिए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। तो ये आपके सामने क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें। यदि किसी रस को कोड भाषा में 66 लिखा जाए तो जानू को किस कोड में लिखा जाएगा। ये आपको अच्छा समझ में आना चाहिए, क्या बात आ गई थी, जानू की, ठीक है। तो हाँ सोना बाबू, जानू के क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो आपको जो रस है, आम का रस है, उसे क्या लिखा जाता है, 66। तो जानू को क्या लिखा जाएगा, ये आपको करना है। तो अब आपका टाइम होता है स्टार्ट, तो स्टार्ट नाउ करें। तो देखिए दोस्तों, कर लिया क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको विद सॉल्यूशन देखिए, यहाँ देख लीजिए, आपको रस को क्या लिखा जाए, 66। तो आपकी जानू सोना बाबू क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा लेटर्स दिए हुए हैं और कम डिजिट्स दी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, सबका नंबर्स लिख के ऐड कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इनके ऐसे अब फाइंड आउट नहीं कर सकते, शायद रेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 2 ही है, 4 लेटर्स और यहाँ पर 2 हैं। तो कैसे आप उसको पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है देखिए, अगर आप इनका नंबर्स लिखकर, हमने क्वेश्चंस कराया था कि इनको ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा। तो देखिए 18, 21 यू है ये, ठीक है, सामने लिखा हुआ है स्लाइड पर। ये किस पर है, 19 पर, ये हो गया 8 पर। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो कितना आएगा आपके सामने। तो देखिए ऐड करिए इनको, 18, 21, 19 और 21 करा गया 8 पर। तो देखिए 10 और ये कितने हो गए आपके सामने, 10 और 8 18 और 6 26, 2 आ गया, 2 4 2 6, कितना है आपके सामने, 66। 66 आपके सामने क्या लिखा हुआ है ऊपर की साइड, यानी आपको क्या देखने को मिला, इसमें सभी डिजिट्स को ऐड करने पर 66 आया। तो नीचे को भी क्या कर देंगे, ऐड करने पर 66 यानी ऐड करने पर जो आंसर है उसे हम क्लिक कर देंगे। तो ये आया 10 पर, यह आया 1 पर, यह आया 14, यह आया 21, ये हुआ 22, जो 10, 32 और 14, कितना आया आपका 6 और 4 यानी 46। तो इसका आंसर कितना आया 46। तो 46 किस ऑप्शन में है उसे क्लिक करिए, ऑप्शन नंबर सी में 46 है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर
फोर्थ आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किसी भाषा में फैन को 7 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में टॉप को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखिए टाइम हुआ आउट। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने है फन को इसने लिखा हुआ है आपके सामने 7, तो टॉप को पूछा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपके ये आएगा 6 पर 21 और 14। ठीक है, सभी को याद है 16, 21 और 14 नंबर याद हैं या नहीं है। ज़्यादा लेटर्स हैं और कम डिजिट्स हैं तो क्या करते हैं, इनको जोड़ घटाओ गुणा भाग करके आप ये वाले डिजिट ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से ला सकते हैं। आपको क्या किया था इसने, गलत लिख दिया आपने, फैन है सॉरी। ठीक है, FAN है, तो 6 1 + 14, तो देखिए ऐड करिए 14 15, यानी ये कितना आया आपके सामने, ये 21 आया था। ठीक है, 21 से 7 आप किस प्रकार बना सकते हैं, तो आप 21 से 7 एक ही तरीके से बना सकते हैं। अगर हम इसमें 3 का भाग दे दें तो आपका क्या आएगा, 7 आएगा और सामने 7 लिखा हुआ है। तो यही तरीके से आपका 21 से 7 आएगा। कोई दिक्कत, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी सभी को, तो बिल्कुल आसान तरीका था। तो इस प्रकार 7 आया, तो इसको भी 20 15 और 16 ऐड करिए, कितना हुआ 20 15 और 16, 11 1 2 2 4 1 5, कितना आपके सामने देखने को मिला 51। जो ये 51 आया था, इससे आप क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 का भाग दिया 17, तो इसका आंसर क्या आया आपके सामने 17। 17 किस प्रकार आया समझ में बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान है। ऐड किया, 3 का भाग दिया, एक तरीके से आप 3 का भाग दे सकते हैं। 3 लेटर्स हैं तो 3 का भाग दिया, 3 लेटर्स हैं 3 का भाग दिया। ठीक है, तो 17 किस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये था, कोई समस्या नहीं होगी। तो अब देखते हैं, इसे एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कूट भाषा या सांकेतिक भाषा में DIGEST को HEJUFT लिखा जाए तो CROWPY को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्विज़ में पेपर्स में पूछा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं होगा, किस प्रकार होगा, आपको टाइम दिया जाता है अब, तो करें। तो देखिए टाइम होता है आपका आउट। अब हम करते हैं क्वेश्चन पर बात। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को क्या लिखा जाए। देखिए ये आपका लिखा जाएगा DIGEST को क्या लिखा जाए, HEJUFT लिखा जाए। ठीक है, तो आपके नीचे लिखा हुआ है CROWPY को क्या लिखा जाएगा। आया समझ में बच्चों, कुछ नहीं करना, इससे ये बनाना है। कैसे प्रकार बनाना है, तो इसके नंबर्स देखिए 4 9 7 5 19 20 8
5 से आया आपका 6, सॉरी 10, 21, 6 और 20। देखिए 4 से 8 बनाने के लिए +4 किया, इससे -4, इसमें +3, इसमें बहुत ही ज़्यादा हो गया था ये तो 16 प्लस का। इससे 6 बनाने के लिए इसमें क्या करना था आपको 19 में 16 13 माइनस किया हुआ है, तो ये तरीका आपका नहीं लग सकता। तो देखिए ना आप पीछे से लगा के देख लीजिए, पीछे से भी आपको कोई तरीका नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 20 है, नहीं होगा इससे भी। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या तरीका लगाना है कि देखिए अगर हम इसको यहाँ पर लिख दें, देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया जाए HEJ, उसके बाद है UFT। तो आपको क्या करना है कि जो ये D है इसके पास में एक ऐसा लेटर देखना है जो इसके जस्ट आगे या पीछे आए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा कि इसके आगे या पीछे कोई भी लेटर हो उसे देखना है। D के बाद ये तो E आता है या पहले क्या आएगा C आएगा। ठीक है, तो क्या होगा वो DE है आपके सामने ये रहा, तो D से आप E इस प्रकार बना सकते हैं। थोड़ा आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए इसके जस्ट नीचे HEJ, उसके बाद लिखा हुआ था UFOT। तो देखिए D से क्या हुआ है E बनाया हुआ है, फिर I के बाद के देखिए I के बाद या तो J आता है या उसके पहले क्या आएगा आपके सामने H आएगा। तो बाद का अगर इसमें बाद का दिया हुआ है स्टार्टिंग में तो इसको बाद से ही कर लीजिए, बाद का भी दे दिया है इसमें। फिर H के बाद हमको पता है क्या आता है, G के बाद H आता है, तो इसमें क्या प्रोसेस लगी +1 की। ठीक है, आपके बाद इसमें भी देखिए E के बाद F आया, S के बाद T आया और T के बाद U आया, यहाँ भी +1 लगा तरीका। एक हमने इस तरीके से बताया था 20 से 20 वाला, इसमें क्या लगा दिया ऐसे करके ऐसे। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसको भी आप इसी कोड में लिख देंगे। तो देखिए सब में +1 करना है, तो नंबर लिख लीजिए 3, 18, 15, 23, क्या आएगा आपके सामने 16, और ये Y है क्या, Y है तो 25। क्या करना है आपको, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे और इसको ऐसे, और इनमें सब में +1 करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको इस प्रकार और +1। C +3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 4 पर यानी D। R के बाद क्या आ जाएगा S, उसके बाद O के बाद क्या आ जाएगा P, आपके बाद W के इसमें क्या आ जाएगा, I के बाद क्या आता है Z, W के बाद क्या आता है X, P के बाद क्या आता है Q। तो किस क्वेश्चन में आपको P D S Z X Q देखने को मिला, तो देखिए ऑप्शंस देखिए किस में है PDS ZXQ ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, आप इधर भी लिख दीजिए इसको PDS ZXQ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अच्छे से तरीका सभी बेसिक हर तरीका आपको किस में कराया हुआ है, जब क्या आते हैं अपना टॉपिक आया था उस टाइम। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार इसे क्या करें, वीडियो को रिपीट करें दोबारा से, और कोई दोबारा से ज़्यादा ही समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट सर। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दिया जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट लें। कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एक निश्चित कोट भाषा में गोल को BPMH, माइंड को OGEN, तो SOAR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सामने है PPTS, STBP, BPST, PBST। ठीक है, सामने ऑप्शंस मौजूद हैं, तो करें, टाइम होता है स्टार्ट अब।
तो देखिए टाइम हुआ आउट आपका। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, 2 बार आपको लिखा हुआ है कि GOAL को BP MH माइंड को क्या लिखा हुआ है OGEN, तो SOAR को क्या लिखा जाएगा। देखिए 7 से 2 बनाएंगे आप, 7, 15, 1 और 12, 2, 16, 13 और 8। तो डायरेक्ट देखिए -5 इसमें आएगा, +1 इसमें प्लस का 12, ये हुआ फेल। पीछे से देखिए +1 -2 प्लस का 15, पीछे वाला फेल। आपको वापस ऐसे कैसे नहीं दिख रहे ना, उल्टे क्रम में बनाए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, जो तरीका अभी लगाया था जी के पास में देखिए क्या आएगा। जी के पास में देखिए एक H है, +1 किया हुआ है इसमें, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है हमें पता है, P आता है, तो P को +1 किया हुआ है। फिर ए के बाद भी आता है, ए को +1 किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ के बाद M के बाद आया, L के बाद M। तो इस तरीके को अगर इसमें भी मौजूद है तो वो तरीका हम इसमें भी लगा देंगे। तो देखिए अगर M से N +1, I से J +1, देखिए यहाँ से यहाँ लाए थे 3rd नंबर पर, फिर इसको कहाँ लेके जाएंगे, आपके सामने आया। N के बाद क्या आया, ये तो आया I के बाद J, N के बाद O, D के बाद E। तो इसी प्रकार हम सब में +1 करके इसी कोड के अनुसार आप नोट कर देंगे। तो देखिए आप इसको इस प्रकार लिखिए, इनको देखिए आप समझ में किस प्रकार आएगा वो देखिए। आप दोबारा से लिखता हूँ मैं इसे, वो तो समझाने के लिए था। GOAL नीचे लिखा हुआ है BPMH, देखिए +1 इसमें आया, +1 और आपका L बचा M तक, ठीक है, आया सब में +1, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको दिया था माइंड से आपको बनाया था OJEN, तो MNONOIJ और AD, सेम तरीका इसमें लगा देंगे। इसको यहाँ पर पहुँचा दिया, फिर इसको कहाँ पे लेके आए थे, 3rd नंबर को फर्स्ट में, 2nd को नीचे के नीचे ही, और इसको यहाँ पर, तो STOP, इसके नीचे RS, उसके बाद ए का B। तो जिस ऑप्शन में BPST आपको देखने को मिले वो इसका आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में BPST है, BPST ऑप्शन नंबर C में ही है, एक PBST है, तो आप कंफ्यूज ना हो, BPST इसका राइट आंसर होगा। कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इसको तरीके को आपको समझाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कर लिए दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट पर बात। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, यदि काजल को 16x 15x 17 लिखा जाए तो MONAL को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टाइम होता है स्टार्ट नाउ। तो देखिए टाइम हुआ ओवर। क्या है आपका 7 में कि काजल में क्या लिखा हुआ है, काजल को 16x 15x, और ये x है, ठीक है, गुणा का निशान ना समझें, तो आपको लिख दिया नीचे कि मोनल को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसका सबसे पहले नंबर्स लिखेंगे 11, 1, 10, 1, और आप इसमें लिख सकते हैं 12। ये 16 है, x को 24 लिखेंगे, यहाँ पर भी x को 24 लिखेंगे, और नीचे दिए हुए हैं, एक सेकेंड,
देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स को। अब आपको इससे ये आपको क्या करना है, चेक करना है। 11 से 16 बनाने के लिए क्या करना था, प्लस का 5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? एक मिनट। तो क्या किया आपने, 11 से 16 बनाने के लिए प्लस का 5। ठीक है, 1 से 24 किस प्रकार बनाएंगे आप? तो आप सभी को याद है कि 26 लेटर्स होते हैं और उसके तुरंत बाद ए आ जाता है, तो ये ए किस पर आ जाएगा, 27 पर। इस 27 में लिख सकते हैं ए को आप। तो 27 से 24 किस प्रकार बनाया, माइनस का 3। ठीक है, अब 10 से 15 प्लस का 5, 1 से उसी प्रकार 24 माइनस का 3, इससे प्लस का 5। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो इसी प्रकार इसको भी हम कोड लिख देंगे, 13, 15, 14, 1 और 12। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इधर से ही देखते हैं, इधर आपकी स्लाइड है। 13, 15, 14, 1 और 12। तो सबसे पहले +5 करना है, फिर -3। इसमें +5 कीजिए, आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। यह आया 13 पर, यह आया 15 पर, यह आया 14 पर, 1 पर और 12 पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करना है, +5, इसमें -3, +5, -3, +5, 13 और 5 यहाँ लिख दीजिए 18 है। इसमें -3, 12, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 14, +5, 19, इसमें -3 करेंगे, देखिए 27 हो गया। ये तो -3 करने पर आया 24, तो 24 +5 17। आपको देखिए ऑप्शंस इस प्रकार दिए हुए हैं, 18, 12, एक्स के रूप में भी, एल के रूप में भी दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि ये तो 18 है ही, इसको आप एल लिख सकते हैं, ये 19, ये एक्स को 24 और ये 17 है। इनको इस प्रकार भी आप कोड में लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज क्या हो ना हो। इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आपको कुछ बीच में लेटर्स दे दिए, फिर आपको नंबर्स दे दिए, तो आप ऐसा ना करें कि नंबर्स भी आ गए, लेटर्स भी आ गए, किस प्रकार करेंगे। क्योंकि आपको सभी को याद है ये 24 पर है, 1 से 24 किस प्रकार बना है, इसी प्रकार इनको भी इसी कोड में लिख दिया जाएगा। देखिए अब 12 को आप इस प्रकार लिखेंगे। चलो 12 तो एक ऑप्शन में है, 18, 12, लेकिन एक्स आया 19 पर, यहाँ पर एक्स है या 24 है, और किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 24 नहीं है, ओनली फॉर एक्स लिखा हुआ है, तो इसलिए हम एक्स लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी नंबर है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर बात करते हैं, इसे आप डिलीट करें आप एक बार इस स्क्रीनशॉट लें। कर लिया आपने, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन। यदि सांकेतिक भाषा में हमारा को INS लिखा जाए तो उसी कोड में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हम करते हैं फास्ट तरीके से। MARA को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है आपको, ये लिख दीजिए INS। ठीक है, तो आपको पूछा हुआ है फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। क्या है क्वेश्चन, हमारा को देखिए यहाँ पर 5, 2, 4, 6 लेटर हैं, यहाँ पर 3 लेटर्स हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी करनी होगी। क्या करेंगे, इसमें तिकड़मबाजी बोलते हैं उसे, तो करिए। आप सभी को नंबर से याद होने चाहिए, 8, 1, 13, 1, 18 और 1। ठीक है, 9, 14 और 19। तो आप देखिए इनको एक साथ एक करके एक एक तो आप इसे कर नहीं सकते। तो आप अगर हम इस 2 नंबर से 2 लेटर से एक लेटर बना दें, इन 2 लेटर से एक लेटर बना दें, इन 2 से एक लेटर बना दें, बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार बना सकते हैं, बस वो तरीका हमारा सब में लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम
1 + 8 को ऐड कर दें तो इसे हम आई लिख सकते हैं, और इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है आपके सामने 14, और 14 को आप एन लिख सकते हैं। इनको करने पर 19 आएगा, 19 को हम एस लिख सकते हैं। तो आई एन एस यहाँ पर भी है और आई एन एस यहाँ पर भी है। तो आया समझ में किस प्रकार हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसी प्रकार हम देखिए फ्रेंड है FRIEND 6 18 9 5 14 और 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है आपके सामने, दोनों को ऐड कीजिए, 18 + 6, 18 और 6 24, उसके सामने 9 + 4 14 और 4 + 4 18। तो इस 18 को, तो इसको x, इसको n और इसको r, जिस ऑप्शन में x n r आपको मिला वही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। FRIEND किस प्रकार हमने x n r लिखा, क्योंकि 18 और 6 कितने हुए 24, इन दोनों से ये बना दिया 9 प्लस इससे आपने बना दिया 14, इससे आपने बना दिया 18, ठीक है, नो दिक्कत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन। तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं। देखिए कर लिया होगा आपने इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या है। यदि किसी भाषा में पेंट को 6 3 2 5 6 7 लिखा जाए, यानी 63 25 7 लिखा जाए, तो शर्ट को क्या लिखा जाए, 15 29 7 लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करने की कोशिश करें। टाइम होता है स्टार्ट अब। तो देखिए टाइम हुआ कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 नंबर PAINT, पेंट को आपने क्या लिख दिया 6 3 2 5 7, हेयर को क्या लिख दिया, शर्ट को SHIRT, शर्ट को आपने लिख दिया 1 5 2 9 7। तो आपको हेयर को किस प्रकार आपने लिखेंगे ये पूछा हुआ है, HAIR को, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान है। देखिए इन दोनों से आप वैसे बनाएंगे तो 6 से नहीं बनेगा। आपको एक तरीका इसमें देखने को लग रहा होगा, जो बच्चे ने पढ़ा था हमसे उस बच्चे को आसानी से समझ में आया होगा कि क्या आया होगा कि तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लाइट गई, इसलिए देखिए आपको अच्छा दिख रहा होगा इस टाइम भी। तो आपने इसे इस प्रकार लिखा, शर्ट को इस प्रकार लिखा, तो हेयर को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पैंट को आपने इस प्रकार लिख दिया और शर्ट को इस प्रकार लिख दिया। तो आप नीचे देखिए जो ये लेटर्स हैं ये इसमें मौजूद है या नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा आप देखने के बजाय आप ये देख लीजिए कि ये लेटर्स इसमें मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स दिए हुए थे, 4 तो होने चाहिए, नहीं होंगे तो और तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए एच देखिए इसमें है या नहीं है, एच ये रहा, एच को क्या लिखा हुआ है 5, ए है, ए भी आपके सामने है, आई भी आपके सामने है, आर भी आपके सामने। अब ये देख लीजिए कि जो आई है एक बार है, देखिए आई यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी 2 बार आया आई, लेकिन 2 बार आया आपके सामने, तो 2 बार उसे अलग अलग में तो नहीं लिखा हुआ है। देखिए आई 3rd पर 2, यहाँ पर भी आई 2 पर, कोई नहीं सेम है। अब आप इसका सबका एक साथ लिख लीजिए, पी आया किस पर 16 पर, ए आया आपके सामने 3 पर, आई किस पर आया 2 पर, एन आया 5 पर, टी आया 7 पर, एस आया 1 पर, आई लिख दिया, एच आया 5 पर, उसके बाद आर आया 9 पर, क्योंकि आई हमने वहाँ पर लिख दिया है 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टी भी हमने यहाँ पर लिख दिया 7, वहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो
ये कोड्स आपके लिखे हुए हैं क्वेश्चन के बेस पर, ठीक है। तो आप इस हेयर को भी इसी प्रकार एच का क्या लिखेंगे, आप देखिए एच ढूंढिए, इसमें 5 लिख दिया। ए को क्या लिखेंगे 3, आई को क्या लिखेंगे आपके सामने 2, आर को क्या लिखेंगे 9। तो 53 × 30 जिस ऑप्शन में उसे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इधर ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5329 हेयर को इस कोड में लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं। कर दिया, और देख लीजिए आप। अब देखिए आज अपने 9 क्वेश्चन हो गए। आपने क्या किया, 9 क्वेश्चंस को जिस बच्चे ने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, क्या किए अटेम्प्ट किए, ठीक है, वो अब क्या करे, हमने कराया हुआ है और आपने भी खुद ने भी किया होगा, आपको खुद को रियलाइज होगा कि कितने क्वेश्चन राइट हैं इसमें, ठीक है, और कितने रॉन्ग हैं। दोनों तरीका आपको पता होगा राइट और रॉन्ग का, ठीक है। आप खुद रियलाइज कर सकते हैं, आप खुद ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा सही है और कितने गलत हैं। आप 9 से क्या अनुपात लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा क्या है, और इसे आप 10 को आप असाइनमेंट है, आप खुद कर से करें, ठीक है। आपके सामने ये लिखा हुआ है असाइनमेंट है, इसका असाइनमेंट लिख लीजिए, कैसे लिखते हैं इसे, होमवर्क, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है, असाइनमेंट क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसे अच्छे से करें, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम हटाते हैं स्लाइड को। तो देखिए, तो दोस्तों हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली इसकी, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमने आज 20 क्वेश्चन आपके क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। 20 के 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कहते कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये सारे के कोई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और अच्छे क्वेश्चंस के, यानी एमटीएस के लिए अच्छे क्वेश्चंस आपके माने जाते हैं, ठीक है। एमटीएस के बेस पर अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चंस को कराया। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपने करें और फिर प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना होगा, 2 हमने क्या कर दिए कि क्वेश्चंस भिन्न भिन्न और बाहर से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो कोडिंग डिकोडिंग का इसका पार्ट क्या है, 3rd आएगा, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में, कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो अगला पार्ट है अपना 3rd पार्ट इसका, ठीक है, डे 3rd का क्वेश्चंस का, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के होंगे, प्रीवियस क्लास में होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के टॉप 10 क्वेश्चंस पर बात करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से इस पर। फिर अपना नया चैप्टर पर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार अपना तरीका चलता रहेगा। जिस बच्चे को समझ में आया वीडियो में अपने कमेंट में बता सकता है, अच्छा लगा नहीं लगा वो अपने ऊपर है आपके, ठीक है। अच्छा लगा हो तो क्या करें, सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर ज़रूरतमंद बच्चा इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, और जिस भी बच्चा, कोई भी बच्चा अपने जो यूट्यूब चैनल है इस पर फर्स्ट टाइम आपका आगमन है इस पर, तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद अपनी क्लास देखने के लिए, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने पहली क्लास अपनी ये देखी है, ठीक है, इसकी कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास और डाली हुई है, उसे भी आप देखें, ठीक है। और पिछले कुछ टाइप्स हमने जिस कुछ समझ में नहीं आया अपने टॉपिक्स कराए हुए हैं, सब तरीका इसमें आपको कराया हुआ है, ठीक है।
इसीलिए आपको अब नए बच्चों को क्या करना है, अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपका नोटिफिकेशन वीडियो आते ही मिल सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ओके, और कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अब कोई बातें हुई ख़त्म, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।